एलएलएम के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस टेस्ट होना है वो 20 मार्च 2024 को होगा 12:45 से लेकर के 2:30 तक, यानी 12:45 से। आप लोगों को 11 बजे तक एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। एक सप्ताह पहले आपको एग्जाम का सिटी बता दिया जाएगा, यानी 12 या 13 मार्च को आपको मालूम हो जाएगा कि देश भर के जिन 44 सिटी में एलएलएम का एंट्रेंस होना है उनमें से आपका कौन से सिटी में सेंटर आया है। जैसे आपको सिटी का पता लगे आप अपना रिजर्वेशन उसके अकॉर्डिंग करवा लें, उस शहर का सेंटर आपको 2 दिन पहले एडमिशन कार्ड के समय बता दिया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। एलएलएम का सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो एंट्रेंस टेस्ट है जो 20 मार्च को होना है 12:45 पे, उसका सिलेबस इस प्रकार से है। पहला 75 क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चन सारे के सारे स्पेसिफिक नॉलेज के होंगे सब्जेक्ट के, ये ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, ऐसा नहीं कोई ऑप्शनल है, कुछ को कर सकते हैं कुछ को नहीं, ऐसा नहीं है। और दोनों बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस होंगे। पहला सिलेबस में पहला सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है यूनिट 1। यूनिट 1 में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट और डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स और इनविटेशन ऑफ ऑफर, टेंडर्स, कंसीडरेशन, न्यूडम एक्टम और एसेंशियल एलिमेंट्स, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंसीडरेशन और एक्सेप्शंस, अनलॉफुल कंसीडरेशन एंड इट्स इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एज वेब पेज एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स as entry passes, time and place of contract, secured custody of electronic records। ये हो गया इसका यूनिट 1, कॉन्ट्रैक्ट का ही है ये सारा। सेकंड यूनिट है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर्स एग्रीमेंट एंड इट्स अफेक्ट, persons of unsound mind, persons disqualified by law, free consent, coercion, undue influence, misrepresentation, fraud, mistake, legality of objects, void agreement, agreement against public policy, wagering agreement, its exceptions and contingent contract। ये इसका सेकंड यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट का। थर्ड यूनिट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स वेरियस मोड्स बाय परफॉर्मेंस, टाइम and place of performance, performance of reciprocal promises, appropriation of payment, discharge by agreement, by operation of law, by frustration यानी impossibility of performance, by breach यानी anticipatory and actual। ये थर्ड यूनिट, सारी की सारी यूनिट की क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप में से जिनको चाहिए वो युवान लो इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करके ये क्लासेस ले सकता है। रिकॉर्डेड क्लासेस सबकी आपको अवेलेबल है, ये सारे टॉपिक हमने करवा रखे हैं। थर्ड यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट की, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस और ascertainment of damages, injunction when granted and when refused, registration, specific performance when granted, quasi contract। ये इसकी फोर्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेचर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हेन ग्रांटेड एंड नॉट ग्रांटेड, who may obtain and against whom discretionary remedy, power of court to grant relief, ratifications of instruments, cancellation, declaratory decrees, preventive relief, temporary injunction, perpetual and mandatory injunctions, government as a contracting party, constitutional provisions,
गवर्नमेंट पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, procedural requirement, kinds of government contracts, their usual clause and performance of such contract, settlement of disputes and remedies। तो ये हमारा 5 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट का सिलेबस है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट और एसआरए दोनों के बारे में बात की गई है, यानी दोनों के दोनों इसमें कवर हो जाते हैं और कवर करने होंगे। ये सारी क्लासेस हमने कर रखी है, कॉन्ट्रैक्ट की भी एसआरए की भी। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस युवान लॉ इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगी। अभी रिसेंटली हमने ये सारी क्लासेस की हैं। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। सीयूईटी एलएलएम में सिलेबस ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट आपने आज तक लॉ में पढ़े हैं, एलएलबी में, बीएलएलबी में, उनका लगभग सब्जेक्ट है वो इस एंट्रेंस एग्जाम का सब्जेक्ट मैटर है। ऐसा नहीं सारे के सारे कोई एक में से आ जाएंगे, 75 क्वेश्चंस आएंगे 75। अभी यहाँ पे हमने यही देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इसमें ये क्या दे रखा है, टोटल कितने क्वेश्चंस कितने होंगे, द क्वेश्चंस पेपर व्हिच विल हैव 75 क्वेश्चंस, तो 75 क्वेश्चन आने। इन सब में से मिला के, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में से आगे 5 यूनिट कॉन्ट्रैक्ट की होगी, कॉन्स्टिट्यूशन का देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये क्लासें हम करके इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अभी अवेलेबल हो जाएंगे रिसेंटली। यूनिट 1 है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स। इसकी आपको क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी। यूनिट 2 है इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और बाइकैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव प्रोसेस और प्रिविलेजेस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर। ये सेकंड यूनिट है, ये भी हम कर चुके हैं। थर्ड यूनिट है जुडिशियल प्रोसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 32 ये सारा, और आर्टिकल 226 227 कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, जजेस अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एटसेट्रा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक्टिविज्म वर्सेस रेस्ट्रेंट। ये इसका थर्ड यूनिट, ये भी हमारे पास में पूरा कंप्लीट क्लासेस इसकी अवेलेबल हैं। फोर्थ यूनिट है फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लिमिटेशंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये भी अवेलेबल हैं क्लासेस इसकी। और फिफ्थ यूनिट है इमरजेंसी प्रोविजंस, सर्विस अंडर द स्टेट एंड स्टेट लायबिलिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन की 5 यूनिट्स हैं। ऐसे ही टॉर्ट्स की 5 यूनिट्स हैं, इसकी भी क्लासेस अवेलेबल हैं। टॉर्ट्स में यूनिट 1 में है इवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मीनिंग टॉर्ट्स डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, डेवलपमेंट ऑफ ubi jus ibi remedies, mental elements, intention, motive, malice in law and in fact। ये इसका यूनिट 1 हो गया। सेकंड है जनरल डिफेंस, वाइकरस लायबिलिटी, और थर्ड यूनिट में है नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, लीगल रेमेडीज, अवार्ड्स, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। ये इसका टॉर्ट्स की थर्ड यूनिट है। और फोर्थ यूनिट है वो है टॉर्ट्स अगेंस्ट पर्सन, टॉर्ट्स अफेक्टिंग बॉडी, असॉल्ट, बैटरी और mayhem and false imprisonment, torts affecting reputation, libel and slander, torts affecting freedom, malicious prosecution, malicious civil action and abuse of legal process, torts affecting domestic and other rights, martial rights and parental rights, right to service, contractual rights or intimidation and conspiracy, torts against property। और फिफ्थ यूनिट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये हमारा टॉर्ट्स का 5 यूनिट्स में दे रखा, जिसमें 4 यूनिट तक टॉर्ट है और फिफ्थ वाले यूनिट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया,
कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, टॉर्ट्स हो गया। फोर्थ सब्जेक्ट है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, इसका यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, मॉडर्न एंड एंसेंट, और इंपॉर्टेंस ऑफ धर्म शास्त्र, ऑन लेजिस्लेशन, टू प्रिंसिपल्स स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, मिताक्षरा दायभाग जो है, एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ, ये यूनिट 1 हो गया। सेकंड है मैरिज एंड किनशिप, इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली लॉ प्रायर टू हिंदू मैरिज एक्ट, डिटेल्ड स्टडी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मैट्रिमोनियल रेमेडीज, मेंटेनेंस एंड एलिमोनी, customary practices and legislative provisions relating to dowry prohibition, ये इसका सेकंड यूनिट है फैमिली लॉ में हिंदू लॉ का। और थर्ड यूनिट है हिंदू इंडिवाइडेड फैमिली, मिताक्षरा जॉइंट फैमिली, इंफॉर्मेशन एंड इंसिडेंट्स, प्रॉपर्टी अंडर बोथ स्कूल्स, कर्ता, हिज पोजीशन, पावर, बोथ स्कूल में से मिताक्षरा दायभाग, privileges and obligations, debts, doctrine of pious obligation, partition and reunion, legislation, religious and charitable endowment, ये इसका फैमिली लॉ में हिंदू लॉ का थर्ड यूनिट है। और फोर्थ यूनिट है इसकी इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, हिस्ट्री or perspective of traditional Hindu law relating to inheritance, a detailed study of Hindu Succession Act 1956, स्त्री धन, women's property, और recent state and central amendment to Hindu Succession Act, gift and testamentary succession और wills, ये इसका फोर्थ यूनिट है हिंदू लॉ में फैमिली लॉ का। और फिफ्थ है लॉ रिलेटिंग टू हिंदू minority and guardianship, kinds of guardians, duties, powers and guardians, and a detailed study of Hindu adoption and maintenance act 1956, maintenance, traditional rights and rights under Hindu adoption and maintenance act। तो ये फैमिली लॉ में हिंदू लॉ का 5 यूनिट्स है। उसके बाद में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आईपीसी, आईपीसी के बारे में इसकी 5 यूनिट है। उसमें से पहली यूनिट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम, कॉन्सेप्शंस ऑफ क्राइम, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्राइम एंड अदर रॉन्ग्स अंडर कॉमन लॉ, क्राइम एंड मोरालिटी डिस्टिंक्शन, circumstances when morality amounts to crime, state's responsibility to detect, control and punish crime, principles of criminal liability, actual reus, यानी यहाँ पर actus reus and mens reus, actus rea और mens rea, also statutory offences and other maxims, variations in liability, mistake, intoxication, compulsion, legally abnormal persons, possible parties to the crime, principles in the I degree, principles in the, यानी ये डिग्री फर्स्ट और ये डिग्री सेकंड, accessories before the fact, accessories after the fact, आईपीसी, ये इसका यूनिट 1 हो गया। इसी का जनरल एक्सेप्शंस, और ये ध्यान रखना इसमें जो आईपीसी आएगा वो आईपीसी 80-60 वाली आएगी, पुरानी वाली आईपीसी, जिसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ध्यान रखना। जनरल एक्सेप्शन सेक्शन, देखो इसमें ऐसा सीधा यहाँ पे एक्ट का नाम दे रखा आईपीसी, तो जो पुराने वाली उसका नाम आईपीसी है, नया जो भारतीय न्याय संहिता आया वो आपकी सिलेबस में है नहीं। जिस भी एग्जाम के सिलेबस में जो सब्जेक्ट दे रखा वही पढ़ना है, इसकी बात की कोई कंफ्यूजन आपको किसी को रखना नहीं है। जनरल एक्सेप्शंस सेक्शन 6 to 33 and 59, ये इसके सेक्शंस, इनको ध्यान में रखना। 52A पनिशमेंट, सेक्शन 53 to 75 सोशल रेलेवेंस ऑफ
capital punishment, alternative capital punishment, discretion in awarding punishments, and minimum punishment in respect of certain offences with relevance to precedent and judgments. ये सेकेंड यूनिट जो इसका है आईपीसी का जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 टू 106, तो जनरल एक्सेप्शन जो अपनी आईपीसी नाम ही आईपीसी है तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखें स्टूडेंट्स। आपको जो आईपीसी चल रही है वो ही पढ़नी है, जो भारतीय न्याय संहिता है वो इसके रिगार्डिंग नहीं पढ़नी है, प्लीज इसका आप लोग ध्यान रखें। सेकेंड यूनिट में जनरल एक्सेप्शन 76 टू 106 क्रिमिनल एक्ट बाय सेवरल पर्संस और ग्रुप, सेक्शन 34 38 अमेंडमेंट सेक्शन 107 टू 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120A 120B ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट सेक्शन 121 130। ये इसका ऐसा कैसा चैप्टराइजेशन और सेक्शंस उसके नाम दिए हुए हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी सेक्शन 141 से 160, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस 171A टू L है, ये इसमें मिसप्रिंट हो गया 171 ही दे दिया, ये 171A to L। Concept of lawful authority and public servants section 172 से 190, false evidence and offences against public trust section 172 to 229, offences relating to coins and government stamps section 230 से 263 है। ये हूबहू as it is जैसे चैप्टर और सेक्शन वाइज ही ये सिलेबस दे रखा। offences relating to weight and measures section 260 to 294A, offences relating to religion section 295 to 298, ये इसका सेकंड यूनिट हो गया आईपीसी का। थर्ड यूनिट है सीयूईटी एलएलएम एंट्रेंस के रिगार्डिंग आईपीसी का थर्ड यूनिट है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ कॉजिंग मिसकैरेज इंजरीज टू अनबॉर्न चाइल्ड, एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट, concealment of birth, hurt, grievous hurt, wrongful restraint, wrongful confinement, criminal force and assault section 299 to 358। और फोर्थ यूनिट है किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी, फोर्स लेबर, रेप, कस्टोडियल रेप, मैरिटल रेप, प्रिवेंटिंग ऑफ इमोरल ट्रैफिक, प्रिवेंटिंग ऑफ सती, प्रोहिबिशन ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ये जो फोर्थ यूनिट है इसमें थोड़ा दूसरे टॉपिक अदर देन आईपीसी उसके नियर बाय जो टॉपिक हैं वो भी डाल रखे हैं। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन इसका सबकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अननेचुरल ऑफेंसेस ये वापस आईपीसी में आ गया 377, थेफ्ट 378 आ गया, रॉबरी, डेकोइटी, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, fraudulent deed and disposition of property section 378 to 424। ये आईपीसी का जो सेक्शन दे रखे हैं यहाँ से आगे सेक्शन पढ़ने हैं। और यूनिट 5 है मिसचीफ सेक्शन 425 से 440, ये मिसचीफ का है। क्रिमिनल ट्रेसपास सेक्शन 441 से 462, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स सेक्शन 463 से 480, offenses relating to marriage section 489 से 498A, defamation section 499 to 502, criminal intimidation and annoyance and attempt to commit such offense section 506 to 511। यानी पूरी आईपीसी ऑलमोस्ट दे रखी है 5 की 5 यूनिट में। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग है। ये मैंने आपको पहले ही कहा कि जो सब्जेक्ट आपने बीए एलएलबी 5 ईयर में या एलएलबी 3 ईयर में पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको इस एंट्रेंस जो एलएलएम एंट्रेंस सीयूईटी से 20 मार्च को होना है, 20 मार्च को होना है, उसके सिलेबस का पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में दे रखा है इसकी यूनिट 1 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट ऑफ इंडेमिनिटी, डेफिनेशंस, नेचर एंड स्कोप, राइट्स ऑफ इंडेमिनिटी होल्डर, commencement of the indemnifier's liability, contract of guarantee, definitions, nature and scope, differences between contract of indemnity and guarantee, right of surety, discharge of surety, extent of surety's liability, cause surety,
Contract of bailment definition, kinds of duties of bailer and bailee, rights of finders of goods as bailee, liability towards true owner, rights to dispose of the goods, contract of place and definition comprising comparison with bailment, यानी इनके साथ में इसकी तुलना करना, राइट्स एंड ड्यूटीज कॉमन एंड पावर्टीज, ये इसका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 1 है। इसका सेकंड यूनिट है एजेंसी डेफिनेशन, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, काइंड्स ऑफ एजेंट्स, distinction between agent and servant, rights and duties of agent, relation of principal with third parties, delegation duties, rights of agent, extents of agent authority, personal liability of agent, termination of agency, ये इसका सेकंड यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का। थर्ड यूनिट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, definition, nature, mode of determining the existence of partnership, relations of partners to one another, rights and duties of partners, relations of partners with third parties, types of partners, admissions of partners, retirement, expulsion, dissolution of firm, registration of firm, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का थर्ड यूनिट है। और फोर्थ यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशंस एंड वारंटीज, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इसका फोर्थ यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का। फिफ्थ यूनिट है हायर परचेज एक्ट, rights and obligation of hire and owner, forms and contracts of hire, purchase, agreements and warranties and conditions, standards from of contracts nature, advantage, unilateral characters, principles of protection against the possibility of exploitation, judicial approach to such contract, exemption clause, class between two standards form of contract, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का। उसके बाद में कंपनी लॉ का है यूनिट 1, इनकी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएंगी। कंपनी लॉ, द कंपनीज एक्ट 1956, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड इट्स काइंड्स, promoters, registration and incorporation, यानी MOU जो होता है उसके बारे में कंपनीज एक्ट का। और यूनिट सेकंड है AOA, prospectus, directors meeting, role of company secretary, dividend, brief analysis of corporate ethics, ये इसका फर्स्ट और सेकंड यूनिट हो गया कंपनी का। थर्ड यूनिट है issue of shares, type of shares, debentures, procedure for allotment of shares, debentures, share capital, rights and privileges of shareholders, preventions of operation and management, different modes of वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ये इसका थर्ड यूनिट है। और फोर्थ यूनिट है सेबी एक्ट का 1992, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड इसके रूल जो हैं। और फिफ्थ यूनिट है फेमा एक्ट का, तो ये सेबी एक्ट हो गया फोर्थ यूनिट, ये फेमा एक्ट हो गया 1999, कंपनीज एक्ट 2000, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बीपीओ एंड एलपीओ, ये इसका कंपनी का हो गया। उसके बाद में प्रॉपर्टी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ के भी 5 यूनिट्स दिए हुए हैं। प्रॉपर्टी लॉ में पहला यूनिट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको हम टीपी कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट, पार्टीज इंटर वायरस, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर्संस
competent to transfer, operation of transfer, conditions restraining, alienation and restrictions repugnant to the interest created, rule against perpetuity and exceptions, directions for accumulation, vested and contingent interest। ये इसका यूनिट 1 हो गया प्रॉपर्टी लॉ का। प्रॉपर्टी लॉ का सेकंड है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ट्रांसफर बाय ostensible and co-owner, apportionment, priority of rights, rent paid to holder under defective title, improvements made by bona fide holder, doctrine of lispendence, fraudulent transfer and part performance। ये इसका सेकंड यूनिट है प्रॉपर्टी लॉ का। और थर्ड यूनिट है mortgages of immovable property, definition, kinds of mortgages and their feature, rights, liabilities and mortgagee, property of securities, marshalling and contribution charges। ये इसका थर्ड यूनिट है। फोर्थ यूनिट है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ सेलर एंड बायर बिफोर द एंड आफ्टर completion of sale, differences between sale and contract for sale, lessees of immovable property, definition, scope, creation of lessees, rights and liability of lessees and lessee, determination and holding over charges, definition and mode, actionable claims, gifts, scope, meaning, mode of transfer, यूनिवर्सल गिफ्ट्स, ऑनर्स गिफ्ट्स। ये इसका फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट है प्रॉपर्टी लॉ की। लॉ ऑफ ट्रस्ट विद फिड्यूशियरी रिलेशंस, डेफिनेशंस ऑफ ट्रस्ट एंड इट्स कंपैरिजन विद अदर रिलेशनशिप लाइक डेब्ट, ओनरशिप, बेलमेंट, एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट, काइंड ऑफ ट्रस्ट, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, appointment of trustees, duties and liabilities of trustees, rights and powers of trustees, disabilities of trustees, rights and liabilities of beneficiaries, vacating the office of trustee and extinction of ट्रस्ट। ये प्रॉपर्टी का हो गया। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ज्यादा सिलेबस है। हमने इन लॉ के अंदर, चाहे वो 3 ईयर एलएलबी हो या एलएलएम 5 ईयर बीएलएलबी या बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, जो भी हो, जो हमने लगभग 27 या मोर देन 27 सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो सारा तो सिलेबस का पार्ट है ही है। उनके साथ भी नियर बाई कुछ चीजें, जैसे भी हमने आईपीसी में देखा, प्रॉपर्टी लॉ में देखा, ऐसा थोड़ा वो भी ऐड कर रखा। तो जो सिलेबस का पार्ट है वो तो अथॉरिटी ने डिसाइड किया है, वो हमें डिस्कस करना। मैं एक बार इस सिलेबस में क्या क्या है वो बता देता हूँ। और उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको चाहिएगी तो युवान लॉ इंस्टीट्यूट के ऐप पे अवेलेबल हैं। आप फीस डिपॉजिट करवा के एडमिशन लेकर के वो क्लासेस देख सकते हैं, आप देखना चाहेंगे तो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो प्रशासनिक विधि है, इसका सबका 5 यूनिट है, इसकी भी 5 यूनिट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यूनिट 1, इवोल्यूशन, नेचर, स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, रिलेशंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, separation of powers and concept, rule of law, council and French system, classification of administration, action, functions, administrative direction and discretion। यूनिट 1 है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। सेकंड यूनिट है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, extends to delegation and contracts over delegated legislation, sub-delegation, judicial parliamentary control over delegated legislation। ये सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, जुडिशियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर ऑफ प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इफेक्ट ऑफ
non-compliance with principles of natural justice exception और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये इसका थर्ड यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। फोर्थ यूनिट है जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, रीड्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर, पब्लिक लॉ रिव्यू, लॉ रिव्यूज एंड private law reviews of administration action, liabilities of state torts, contract, promissory, estoppel, accountability, waiver, doctrine of proportionality। ये इसका फोर्थ यूनिट है। और फिफ्थ यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ओम्बुड्समैन इन इंडिया यानी लोकपाल एंड लोकायुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, Parliamentary Committee, Civil Service in India, Accountability and Responsibility, Problems and Prospective Administrative Deviance, Corporation, Corruption, Maladministration Control, Mechanism of Accountability। तो ये 5 यूनिट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हो गई। उसके बाद में फैमिली लॉ में मोहम्मदन लॉ एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये फैमिली लॉ सेकंड है। इसका फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ, एडवांटेज ऑफ इस्लामिक एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, द शरीयत एक्ट 1937, कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स, नेचर, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मुस्लिम मैरिज, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैरिज, लीगल इफेक्ट ऑफ वैलिड, void and irregular marriage और मुता मैरिज, मुता मैरिज, sources of Islamic law, customary practices and state regulation, polygamy, child marriage and preemption, वक्फ और डोवर, ये इसका फर्स्ट यूनिट में है मुस्लिम लॉ में। सेकेंड यूनिट है मुस्लिम लॉ में, उसमें है कन्वर्सन एंड कॉन्सिक्वेंसेस on family, marriage, guardianship, succession, child and family legitimacy, custody, maintenance and education, guardianship and parental rights। और थर्ड यूनिट है मुस्लिम लॉ की मैट्रिमोनियल रेमेडीज अंडर इस्लामिक लॉ एंड इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 अमेंडमेंट एक्ट, न्यूलिटी ऑफ मैरिज, बार टू मैट्रिमोनियल रिलीफ, alimony and maintenance as an independent remedy, a review under Muslim law, Indian Divorce Act 1869, provisions under the Criminal Procedure Code यानी CRPC, maintenance of CRPC में से 125 जो CRPC में दे रखा है, maintenance of divorced Muslim women under the Muslim Women Protection of Rights Act 1986 जो साबानो केस की बात में आया था। यूनिट फोर्थ है will and inheritance, will meaning difference between will and gift, will made in the death bed or during illness, Muslim law of inheritance, Shia and Sunni schools, distribution of property under Indian Succession Act 1925, Christian, Parsi and Jews, domicile, Parsis intestate succession and non-Parsis intestate succession, and succession certificate, probate and letter of administration, power and duties of executors। फैमिली लॉ मुस्लिम लॉ में इसका फिफ्थ यूनिट है will, privileges and unprivileged will, construction of will in brief, void bequests, void wills, kinds of legacies, protection of property of the deceased, Family Courts Act 1984, Constitution, powers and its functions, need for uniform civil code, Article 44 of the Indian Constitution। ये मुस्लिम लॉ में इसका यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक का सिलेबस है फॉर LLM एंट्रेंस, CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो LLM एंट्रेंस होगा। इसके बाद में एनवायरनमेंट लॉ की 5 यूनिट से पहली यूनिट है द
idea of environment, ancient and medieval writings, traditions, natural and biological sciences, perspective, modern concept, conflicting dimensions, recent issues, environment, sustainable development, national and international perspective, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसका एनवायरमेंट लॉ का यूनिट 1 है। एनवायरमेंट लॉ की सेकंड यूनिट है एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड लॉ। एनवायरमेंटल पॉलिसी प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड फ्रॉम स्टॉकहोम टू जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन रियो, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, फॉरेस्ट पॉलिसी, कंजर्वेशन strategy, water policy, conservation of natural resources and its management, constitution and environment, rights to environment, constitutional provision in environmental and protection, role of judiciary on environmental issue, evaluating a new principles, ये PPP के नाम से जो polluters पे principles के नाम से जाना जाता है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, ये दूसरा प्रिंसिपल है, एक पहला पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, दूसरा प्रिकॉशनरी, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, ये इसका सेकंड यूनिट है एनवायरमेंट लॉ का। थर्ड यूनिट है इंटरनेशनल लॉ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल कन्वेंशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ एंड इट्स पॉलिसी फ्रॉम स्टॉकहोम टू रिसेंट कन्वेंशन, स्पेशल एम्फेसिस on major conventions and protocols, control on marine pollution, common law aspects of environment, protection remedies under other laws, IPC, DCC, CPC, or riparian rights and prior appropriation, ये इसका थर्ड यूनिट है। फोर्थ यूनिट है एनवायरमेंट लॉ की, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, pollution of water resources, legal control, the Water Act 1974, pollution of air, modalities of control, the Air Act 1981, noise pollution and its control, noise pollution control order, disposal of waste, laws on waste disposal and its control, trans and boundary, pollution hazardous and regulation, biological diversity and legal order, biodiversity and legal regulations, utilization of flora and fauna, experimentation on animals, legal and ethical issues, genetics engineering, Wildlife Protection Act 1972, Forest Conservation Act 1980, preservation of cruelty against animals, problems in legal regulation of medicinal plants and Plant Varieties Act, Wetland Conservation, और फिफ्थ यूनिट है एनवायरमेंटल लॉ की, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल और कोस्टल जोन regulation, eco-mark, environmental impact assessment, environmental audit, public participation in environmental decision making, environmental information, public hearing, regulation on biomedical waste, ये environmental law इसकी फिफ्थ 5 यूनिट्स हैं। इसके बाद में है लेबर लॉ। लेबर लॉ में इसका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, मास्टर्स एंड स्लेव्स रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लेसेस फेयर स्टेट, impact of constitution on labor provisions, definition and law relating to appropriate government awards and settlement, industry or industrial disputes, workmen strikes and lockout,
ये इसका लेबर लॉ का फर्स्ट यूनिट है। लेबर लॉ की सेकंड यूनिट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, लेआउट, retrenchment, closure, unfair labor practice and role of government to authorities under the act chapter 2nd to be read with chapter 2nd B, chapter 3rd, chapter 4 adjudication and arbitration, restrictions on the rights of the employers chapter 2nd A, notice of charges section 11A and section 33A, recovery of money due from employers, industrial employment standing orders act 1946 and disciplinary inquiry। और इसका थर्ड यूनिट है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, साइलेंट फीचर्स ऑफ द एनैक्टमेंट ऑफ important definitions, registration of unions, amalgamation of unions, consolidation and registration of trade union, funds of the union, immunity enjoyed by union, Workmen's Compensation Act 1923, emergency of legislation, total and partial disablement or dependent workmen wages, liability of employers to pay compensation and rights of workmen receive compensation accident arising out of and in the course of employment, occupation, disease, doctrine of added peril। और इसका फोर्थ यूनिट है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमिटीज एंड मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल, कंट्रीब्यूशन बेनिफिट्स, adjudication of disputes and claims, penalties, the Employees Provident Fund Act 1952, Employees Provident Fund Scheme, authorities miscellaneous, the Maternity Relief Act 1961, object and its scope। और लेबर लॉ की फिफ्थ यूनिट है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, working hours and determination of wages and claims, the Factories Act, its essential features, safety, health and welfare measures, the Contract Labor Regulation and Abolitions Act 1970, object and essential features। उसके बाद में क्रिमिनल लॉ सेकंड है क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, यानी अपना जो CRPC है, जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2000 एंड प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, तीन को मिला के क्रिमिनल लॉ सेकंड, पहले में IPC था। यानी अभी तक का जो LLB का पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। यूनिट 1 देखिएगा, इंट्रोडक्टरी एंड प्री ट्रायल प्रोसेस, मीनिंग ऑफ प्रोसीजर, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनरीज अंडर द कोर्ट, their duties, functions and powers, first information report, complaint, arrest, type of trial and features of fair trial। सेकेंड यूनिट है इसका क्रिमिनल लॉ सेकेंड का ट्रायल प्रोसेस। फर्स्ट में है मजिस्ट्रेट पावर टू टेक कॉग्निजेंस, commencement of proceedings, dismissal of complaints, charge, process to compel, appearance and production of things, bail, preliminary, list of bar trial। और थर्ड है ट्रायल प्रोसेस सेकंड, इसमें है प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, जजमेंट, अपील, रिवीजन, रेफरेंस, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर और मेंटेनेंस। फोर्थ यूनिट है इसकी मिसलेनियस, यानी ट्रांसफर ऑफ केसेस, exclusion, suspension, remission and commutation of sentences, disposal of property, preventing action of the policy, regulate irregular proceedings, limits of taking cognizance,
compounding of offences and plea bargaining, criminal rules and practice. Fifth unit है criminal law second की silent features of the juvenile justice and care protection of children act यानी JJ act जो है हमारा, and silent features of the probation of offenders, इन दोनों का silent feature तो ये हो गया क्रिमिनल लॉ सेकंड। उसके बाद में जूरिस्प्रूडेंस है। जूरिस्प्रूडेंस का फर्स्ट यूनिट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, पर्पस एंड वैल्यू ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नेचुरल लॉ, इंपेरेटिव थ्योरी और लीगल रियलिज्म, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, ये इसमें दे रखा। और सेकंड यूनिट है जूरिस्प्रूडेंस का फंक्शंस एंड पर्पस ऑफ लॉ, क्वेश्चंस ऑफ लॉ, फैक्ट, डिस्क्रेशन, justice and its kind, civil and criminal administration of justice, theories of punishment and secondary functions of court। और थर्ड यूनिट है sources of law में ये sources दे रखे हैं legislation, precedent और customs और comparative study, इन तीनों की comparative study है। legislation यानी विधायन का, precedent जो पूर्व न्यायिक निर्णय जिसको हम कहते हैं, custom रूढ़ी और प्रथाएं उनका। फोर्थ यूनिट है लीगल कॉन्सेप्ट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, काइंड्स, मीनिंग ऑफ राइट्स एंड इट्स वाइडर सेंस, पोजीशन, आइडिया ऑफ ओनरशिप, काइंड्स ऑफ ओनरशिप, डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड ओनरशिप, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, स्टेटस ऑफ द अनबॉर्न, माइनर, लुनेटिक, ड्रंकन एंड डेड पर्सन्स। और फिफ्थ यूनिट है जूरिस्प्रूडेंस की लायबिलिटी, कंडीशंस फॉर इम्पोजिंग लायबिलिटी, रॉन्गफुल एक्ट, डेमनम साइने इंजूरिया, कॉशन, मेंसेरिया, इंटेंशन, मेलिस नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वाइकरस लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस, ये जूरिस्प्रूडेंस का 5 यूनिट्स दे रखे हैं। और क्लिनिकल कोर्स फेस्ट, इसमें प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, जो एक पेपर आपने प्रोफेशनल एथिक्स बार बेंच का जो एलएलबी में डिस्कस किया उसके बारे में देखा, इसकी यूनिट 1 है। इसकी यूनिट 1 है लीगल प्रोफेशंस एंड इट्स रिस्पांसिबिलिटीज, द इक्विपमेंट ऑफ लॉयर्स, कंडक्ट इन कोर्ट, प्रोफेशनल conduct in general, privileges of lawyers, silent features of the Advocates Act 1961। और सेकंड यूनिट है इसकी ड्यूटी ऑफ कोर्ट्स, ड्यूटी ऑफ प्रोफेशंस, ड्यूटी ऑफ opponent, ड्यूटी ऑफ क्लाइंट एंड ड्यूटी ऑफ द सेल्फ, ड्यूटी ऑफ द पब्लिक एंड स्टेट। तो ये इसका प्रोफेशनल का है, इसमें 5 यूनिट्स हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का भी 5 यूनिट्स है। नेचर, डेफिनेशन, origin and basis of international law, resources of international law, relationship between municipal and international law, subject of international law। और second unit है state as subject to international law, states in general, recognition and the territorial sovereignty। और third unit है इसकी state jurisdiction, law of sea और responsibility, state responsibility, succession and right and obligation। fourth unit है state and individual, extradition, asylum, nationality and the agent and international business, diplomatics, envoys or consuls and other representatives, the law practice as to treaties। और फिफ्थ यूनिट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको WTO कहा गया है, WTO है, मेन फीचर्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स एंड प्रैक्टिसेस। ह्यूमन राइट्स में jurisprudence of human rights, nature, definition, origin and theories of human rights, universal protection of human rights, United Nations human rights, UDHR 1948 का है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल राइट्स 1966, इंटरनेशनल कन्वेंशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट 1966, ये इसका सेकंड यूनिट है ह्यूमन राइट्स का। थर्ड यूनिट है रीजनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन सिस्टम एंड इंटर अमेरिकन सिस्टम, अफ्रीकन सिस्टम। और फोर्थ यूनिट है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन ऑफ
human rights at national level and human rights and the constitution, the protection of human rights act 1993, ये अपने यहाँ 1993 ह्यूमन राइट एक्ट है उसकी बात कर रहा है। और ह्यूमन राइट्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, राइट्स ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, डिसेबल, ट्राइबल, एज्ड एंड माइनॉरिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल लीगल डेवलपमेंट्स। इसके बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये मेरा पीएचडी का टॉपिक है जिसमें मैंने पीएचडी किया, तो राइट टू इंफॉर्मेशन का इस पे भी आपको पूरा पढ़ा देंगे। उसके बाद में बैंकिंग लॉ है, बैंकिंग में ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में जो लॉ है इसकी 5 यूनिट्स दे रखी हैं। उसके बाद में इंश्योरेंस लॉ है, उसकी 5 यूनिट्स दी हुई है। और उसके बाद में अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम जिसको एडीआर कहा गया है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, इसकी 5 यूनिट है। सीबीसी की 5 यूनिट्स दे रखी हैं इसमें। सीबीसी वैसी चैप्टराइजेशन, सेक्शन, ऑर्डर, रूल, ये सब दे रखा है। और 5th यूनिट लिमिटेशन एक्ट का है। उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको यूनिट 1, 2 करके दे रखा है, जिसका इंटेलेक्चुअल आईपीआर फर्स्ट में इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th यूनिट है। उसके बाद में पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, इसकी भी 5 यूनिट्स दे रखी हैं। उसके बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, इनकी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। कंपटीशन लॉ, जो कंपटीशन लॉ है इसका भी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, शेयरमैन एंड एंट्रस्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। और उसके बाद में लॉ ऑफ एविडेंस, जो अपना एविडेंस एक्ट है, इसको भी चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज इस 5 यूनिट्स में पूछा गया। फिर टैक्सेशन लॉ है, इसकी 5 यूनिट्स हैं। फिर वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर का 2nd यूनिट है। और उसके बाद में व्हाइट कॉलर क्राइम, प्रिविलेजेस, क्लासेस एंड डिविएंस, इसके बारे में दे रखा व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में, इसका 5 यूनिट है। फिर वुमेन एंड चिल्ड्रन लॉ रिलेटिंग टू चाइल्ड, महिलाओं, बच्चों और बच्चों से संबंधित लॉ है, इसके 5 यूनिट्स दिए हुए हैं। उसके बाद में लॉ रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड, इसके बारे में 5 यूनिट्स दिए हुए हैं। ये ऐसा करके इन सारे सब्जेक्ट का ये जो सिलेबस है, इसको देख करके हमें घबराना नहीं है। एक दिन का कोई सिलेबस नहीं है। ये जो 5 साल या 3 साल यानी 5 ईयर एलएलबी या 3 ईयर एलएलबी में जो आपने पढ़ा है, वही चीजें यहाँ दे रखी हैं। जो सीयूईटी का आपका सिलेबस है, एलएलएम एंट्रेंस का, ये सब्जेक्ट हैं, इनको आपको देखना। अभी हमारे पास में टाइम कितना है, आज हो गई 29 फरवरी। अब आपके पास में ओनली 20 डेज हैं। नाउ यू हैव ओनली 20 डेज। इस 20 डेज में आप जितना भी रैपिड राउंड रिवीजन कर सकते हैं और जितना रिकॉर्डेड क्लासेस लेकर के हमारी हेल्प ले सकते हैं। तो युवान लॉ इंस्टीट्यूट का ऐप बना हुआ, उस पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, इसके टेस्ट सीरीज के पेपर भी अवेलेबल हो जाएंगे। और आपको बाकी और कोई गाइडेंस चाहिए, सिलेबस में कोई बात आपको समझनी हो, सीयूईटी एंट्रेंस जो एलएलएम के लिए होना है, ये पूरा जो एलएलबी में सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है। ऐसा नहीं देखना कि ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसमें से थोड़ा थोड़ा करके 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये देखो यहाँ पे जो सिलेबस है उसका ये रूल ध्यान में रखना है। इतना सिलेबस है, इसके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेसिफिक नॉलेज के पूछे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे जैसा अपना मीडियम होगा। 20 मार्च को आपका एलएलएम एंट्रेंस का सीयूईटी का एग्जाम होना है, जो 12:45 एट 12:45 से लेकर के 2:30 तक सेकंड वाली शिफ्ट में होगा। और एक वीक पहले देश भर के 44 सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर है, जो एक वीक पहले आपको एग्जामिनेशन सिटी बता दिया जाएगा ताकि आप अपना रिजर्वेशन करा लेना, ट्रेन से, बस से, जिस भी माध्यम से आप जाना चाहते हैं। और 2 वीक पहले आपका एग्जाम सेंटर 1 दिन 2 दिन पहले आपको बता देंगे। तो ये इसका सिलेबस है और इसका एग्जाम स्कीम के बारे में, एग्जाम कब होना है, ओनली 20 डेज का एक आप अपना रैपिड राउंड रिवीजन का एक शेड्यूल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो 20 दिन में आप रिजल्ट निकालने के काफ़ी करीब होंगे, क्योंकि ये सारा सबको ही पढ़ना है। जो सिलेबस में दे दिया इसमें से कोई भी अपनी ओर से कुछ घटा बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उन्होंने इसका सिलेबस दिया है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है और उसके अकॉर्डिंग
हमें इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है, 20 मार्च को एग्जाम होगा और 12:45, ये देखो इसका टाइम सेकंड शिफ्ट में 12:45 से लेके और 2:30 यानी 12:45 से 2:30 में एग्जाम होना है। और LLM एंट्रेंस है वो 20 मार्च को, ये देखो यहाँ पे LLM ये लिखा हुआ 20 मार्च को इसको आपका एग्जाम होगा। अब 20 दिन में आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना प्रिपरेशन कर सकते हैं आप करें, हमारी जितनी हेल्प ले सकते हैं हम आपको हेल्प करने को तैयार हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और ये एग्जाम आपका 20 मार्च को 12:45 पे होगा। इसके लिए जैसे ही आपको एक वीक पहले एग्जामिनेशन सिटी बताई जाए, आप अपना रिजर्वेशन कर लेना, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। और हमारा नंबर है 8306969794। एक बार फिर सुन लीजिएगा, 83083069699794। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मोबाइल नंबर 8306969794 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन और इसका सिलेबस, एग्जामिनेशन डेट और इसका सिलेबस, इसके बारे में हमने एक ब्रीफली डिस्कशन किया है। ये युवान लॉ इंस्टीट्यूट के ऐप पे भी आपको क्लास अवेलेबल होगी। और भी आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमें पूछ सकते हैं। नमस्कार।